भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अर्जुन के युद्ध के बारे में, क्या अपमान होता है, अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती रहती है। इसके अलावा युद्ध कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई युद्ध में मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह प्राप्त नहीं होती। इसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी। आज हमारी वीडियो आगे के श्लोक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपके बैरी हों और आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं दोस्तों, कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तुम्हारी बैरी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बड़ा दुख और क्या होगा। दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए। ऐसे लोगों की भरमार होगी जो इस अवसर पर होंगे कि हम आपको नीचा कैसे दिखाएं। यह अवसर अगर आप खुद भी उन्हें थमा देंगे तो सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हम मौका देने की क्या आवश्यकता है। या तो हम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होंगे, या तो युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के निश्चय करो और निश्चय करके खड़े हो जाओ। दोस्तों, आज की दुनिया में इसी सोच के देखिए, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर अपने को दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया है। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख सम्मान समझकर उसके सम्मान युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से अर्जुन तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। दोस्तों, अगर आप अपनी चुनौती में अपना सर्वस्व लगा दे लेते हैं और जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी था आपने युद्ध में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगा देने पर हार जीत का अंतर कम हो जाता है। और यही तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस अपने क्रम में लग जाएं। हे पार्थ, ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय के लिए कही गई है, और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। हे पार्थ, सुनो। अब श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यवहारिक। ये दोनों तरीके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हैं। भगवत गीता अध्याय 2 कर्म योग। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर हम सब उस पर चल सकें तो हमें कभी निराशा नहीं मिलेगी। अगर हम कर्मयोग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार करने वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन यहाँ सोच की और फैसले की कमी हो वहाँ कई बुद्धियां कार्य करती हैं। दोस्तों, यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपकी बुद्धि या ध्यान जाता है, लेकिन आप अगर निर्णय लेने का सोच लें तो फिर उस कार्य को करने का एक ही प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा दोस्तों होना चाहिए। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रसंग वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में सौरग ही परम प्राप्त वस्तु है, और जो सौरग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं। जब भी काम मुझसे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्मफल का प्रसंग बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए।
ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं वो अविवेक हैं। इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सकें, वह सब उनका ढोंग है। कई लोग आपको जरूर मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना उसका बखान करेंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से हमें बचना चाहिए। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में कोई जगह नहीं है। क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी लोगों की पहचान इनके नकारात्मक स्वभाव से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि होती है। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वेद भी 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो नहीं जानते। उससे आगे है दोस्तों कर्म योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त न हो और उससे जुड़े दुख सुख से लगाव न रखो। बेहद बड़े जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन हो रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जगनित भयानक कोय। पोथी अर्थात वेद से ही आपको सफलता प्राप्त होती है, ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा आखिर ये होता क्या है। कर्म का खेल इतना बड़ा ही है, उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा आखिर ये होता क्या है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं जाएं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो और ऐसा भी न हो कि तुम कर्म ही न करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं करना। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं करना है, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करना है। श्री कृष्ण योग को और समझा रहे हैं, हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम्मान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने से इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की पूंजी है, उसकी चाबी और उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर चला जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसलिए वे कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और यदि उन्हें फल भी मिल जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन कार्य में उसका भगवान में, तब बुद्धि अच्छे से कार्य कर पाती है। भगवत गीता अध्याय 2 बुद्धि योग। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के किए करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सभी में एक तरीके से समभाव से तुम अपना कर्म और कर्तव्य करते रहो। फल भगवान पर छोड़ दो। आम मनुष्य कर्म करके और उसके फल को प्राप्त करके खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में अगले नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी क्षमता इच्छाएं कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में होगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी और यही बात
फल की तो सोच के देखिए, अगर आपको कर्म किया तो फल कहाँ जाएगा दोस्तों, फल तो आपको मिलेगा ही। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह हो या धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब भगवान के पास आने के सारे द्वार दोस्तों खुल जाते हैं। रिश्ते धन ऐश्वर्य बुरे नहीं हैं, लेकिन उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन चीज़ों से हो जाता है तो सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, फैसले गलत हो जाते हैं, इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। युधिष्ठिर के द्यूत मोह में ही उनका पूरा राज्य चला गया था दोस्तों। ये उस समय की बात है, आप चाहे तो वर्तमान समय में कई उदाहरण देख सकते हैं। जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि भी सोचती है। जब से स्थिर बुद्धि होकर भगवान में लग जाती है तो उसे योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने की समाधि को स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपको एकाग्रता से कार्य किया हुआ हो तो वह कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहोगी कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का क्या राज है। अर्जुन भी यही जानना चाहते हैं कि बुद्धि को स्थिर होकर एक जगह लगा देते हैं उनकी क्या पहचान है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थिति संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा की सबसे बड़ी सच्चाई है मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है। जिसको संतुष्टि या शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामना को त्याग कर सकता है। दोस्तों, सोचिए कि आपको आपकी खुशी या शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर मन शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो, इस उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी में उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे वह खुश हो जाएगा, और अगर खाना छीन लेंगे तो पशु को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर इन सब अवस्थाओं में भी हम अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उनकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि वह मुनि या योगी कहलाने के लायक है। जिसमें लगाव है नहीं है, शुभ हो अशुभ हो, अच्छा हो बुरा हो, जो दोनों को एक जैसे देखता हो, वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालात में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। वरना चारों तरफ या दुखी हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे हैं। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट कर लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका मतलब दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचकर रहना ही बुद्धि को स्थिर रखना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण रख दें, क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? अगर इसको कोई संभव कर दे, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखें, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर हो जाएंगे, पर दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है, तो अगर ऐसा करना है तो बुद्धि को हमें स्थिर रखना होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप दुनिया की वस्तुओं को न भी बोल देते हैं, तो क्या आप उनका मन नहीं लगता? मतलब क्या आपका उनमें मन नहीं लगता? आसक्ति, इच्छा खत्म करनी है
तभी तो मोह खत्म होता है और मन लगाव के मोह में रह जाता है। भगवत गीता अध्याय 2। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जहां आप अपनी इच्छा या आसक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए कितनी बार ऐसा होता होगा कि सुख दुख आपके वश में नहीं, बल्कि आप सुख और दुख के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं रुकता, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी नींद नहीं रुकती, और कभी काम वासना भी नहीं रुकती है। इंद्रियों को वश में रख के जो भगवान का ध्यान रख के जो अपने कर्म का कर्तव्य में जो लगा रहता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह ईश्वर और अपने लक्ष्य के करीब हो जाता है। दोस्तों, अगली बार कुछ भी करें तो यह देखिएगा कि वो कार्य आपके पास आपकी इंद्रियां करवा रही हैं, आपका कर्म है वह करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में न होना और उन्हें अपने वश में करने से ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में हम सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह ज़्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज़्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं, और उसी से आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं, और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है, और तब आप अपनी समझ खो बैठते हैं, यानी कि सोचने की शक्ति कम हो जाती है। मूड भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, तब सोच नहीं सकते तो याद भी हम कुछ नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद ही नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किस काम का, ज्ञान कहाँ से आएगा, बुद्धि तो बेकार हो जाएगी, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में रख नहीं पाते, यानी कि जो नहीं भी रख पाते हैं और रख भी पाते हैं, तो जो रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और आंतरिक प्रसन्नता होती है। दोस्तों, आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर ही होती है, और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर अर्थात अंदर के प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं, और ऐसे प्रसन्नचित कर्मयोगी की शुद्धि सिंगर ही सब ओर से हटाकर परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। तो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, प्रयास कीजिए कि हमें दुनिया में सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, और उसे पूरा करने में लग जाइए। फल का मत सोचिए कि पूरा होगा या नहीं होगा, बस उसे करते रहिए। फिर देखिए कि कैसी मानसिक शांति की आपको ज़रूरत होती है, और आपको मानसिक शांति मिलती है और अनुभूति होती है। मानसिक शांति के साथ साथ आपको अनुभूति भी होती है। जो पुरुष अपने मन या इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें बुद्धि नहीं होती है, यानी कि वे स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य अंतःकरण की भावना भी नहीं होती है। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। बीमार आदमी के लिए क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना, उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं। जो अंदर होता है वह बाहर आता है। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी, तब आप आनंद कैसे ले पाएंगे दोस्तों? आपको आनंद मिलेगा ही नहीं। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलने वाली नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह इस इंद्री के आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वह क्रोध में है तो वह और कुछ नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है और उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्री के वश में होगा, उसे उसके अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आता। दोस्तों, इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकलकर आप इन्हें अपने वश में करें, फिर देखिए कि आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार
निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाले विषयों का पूरी तरह से रोक लगा रखी है उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ हम उलझ के हमारा असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि हमारी इंद्रियों को सहारा लेती है, इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी दोस्तों। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद जी की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद जी की प्राप्ति स्थित प्रज्ञ योगी जानता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए ये वह रात्रि के समान है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है उस रात में योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है वह सुख के योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जागकर पढ़ता है दोस्तों, और परीक्षा में वह अव्वल आता है। ध्यान से सुनना, भगवान उसका सब कुछ देख रहे होते हैं, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। भगवत गीता अध्याय 2 जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण चल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, नदियां समुद्र पर कोई व्यवधान नहीं डालती, उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते हैं। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं, इसका मतलब आपको अपने आप में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कोई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है और किसी का ध्यान नहीं देता। वही आदमी सफल होता है और सफलता उसी के पांव को चूमती है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति आपको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मा स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सारे लक्षण होते हैं वे उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और उससे दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों तो यह था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी की बातों में ध्यान नहीं रखेंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अगर आपको गीता भागवत पूरी 18 के 18 अध्याय अगर सुनने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आपको मैं 18 के 18 पूरे अध्याय सुनाने वाली हूँ।